ला 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 ला। चेतना एजुकेयर में आपका स्वागत है। और हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 छुड़ा रहे थे, जो डिपेंडेंट है क्रैमर्स रूल पर। ओके, पिछले कुछ वीडियोस हो चुके हैं क्रैमर्स रूल पर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्रैमर्स रूल की स्टेप नंबर 1 क्या है? सबसे पहले तो ये सही फॉर्मेट में होने चाहिए। सही फॉर्मेट मतलब कांस्टेंट राइट हैंड साइड में होना चाहिए। ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है। उसके बाद मैं इनको नंबरिंग दे देता हूं, यानी A1 होगा 6, B1 होगा -4 और C1 होगा -12, A2 होगा 8, B2 होगा -3 और C2 होगा -2। ये A1, B1, C1, A2, B2, C2 आपको पता चल ही गए हैं। स्टेप नंबर 2 है वैल्यूज निकालना है। सबसे पहले मुझे निकालना है डी। डी मतलब ओरिजिनल डिटर्मिनेंट, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, यानी बाय फार्मूला होगा A1 B1 A2 B2। क्या है भैया A1? 6। क्या है B1? -4। क्या है A2? 8 और क्या है B2? -3। डिटर्मिनेंट मेथड में डिटर्मिनेंट छुड़ाना है। पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -18, फिर लिया जाएगा माइनस, फिर इनका मल्टीप्लिकेशन, यह होगा -32। याद है ना? पहले इनका मल्टीप्लिकेशन, फिर माइनस लेकर इनका मल्टीप्लिकेशन, यानी -18 और माइनस माइनस प्लस 32। तो कितना होना चाहिए भैया? 2 और 12 14। सो आंसर आएगा 14। सही है। तो डी को मैं यहां लिखकर रख रहा हूं, जिसकी वैल्यू आ चुकी है 14। देख लीजिए, क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूं। नेक्स्ट वैल्यू निकालनी पड़ती है dx की। dx मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ। अब x के कोएफिशिएंट का कॉलम रिप्लेस हो जाएगा C1 एंड C2 से, लेकिन B1 और B2 एज इट इज रहेगा। चलो, C1 -12, C2 -2, B1 -4, B2 -3। फिर से वही बहुत ही इजी मेथड है। इसके वजह से बहुत ही इजी हमारी एक्सरसाइज भी हो रही है। -12 इंटू -3 36, फिर लिया जाएगा माइनस। नाउ -2 इंटू -4 डायरेक्टली 8। जब वैल्यू निगेटिव आती है तो मैं ब्रैकेट कर कर वो वैल्यू डालता हूं, लेकिन जब पॉजिटिव आती है तो सीधा सीधा ही हो जाएगा। नाउ 36 -8, ये तो बहुत ही सिंपल है भाई, इट इज 28। यानी dx की वैल्यू हो जाएगी 28। उधर मैंने थोड़ी देर के लिए लिख लिया, देख लीजिए। ओके, सिमिलरली मुझे निकालना है dy। dy मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ। इस बार y के कोएफिशिएंट का कॉलम रिप्लेस करेगा C1 एंड C2, जबकि A1 एंड A2 एज इट इज रहेगा। चलो, A1 6, A2 8, C1 -12, C2 -2। फिर से डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट तो आपको समझ ही गया होगा, 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट समझ ही गया होगा। पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -12, फिर -12 8 जा 96। अच्छा, माइनस है, सो -12 और माइनस माइनस प्लस 96। चलो, 96 -12 या -12 प्लस 96,
ये हो जाएगा 484। तो dy आना चाहिए आपका 84। देख लीजिए, हो गया। इसके बाद तो सॉल्यूशन ही है। नाउ द सॉल्यूशन इज, क्या है भैया सॉल्यूशन? x का फार्मूला होगा dx अपॉन डी। क्या है dx? 28 अपॉन 14, जो कि सीधा सीधा हो जाएगा 2। सिमिलरली y का फार्मूला है dy अपॉन डी। क्या है? 84 अपॉन 14। सो 14 6 जा 84 होता है, यानी x हो जाएगा 2 और y हो जाएगा 6। देख लीजिए, और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास आ चुका है। थोड़ा अटपटा लग रहा है लेकिन इजी ही है। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्योंकि कांस्टेंट ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है। बाकी तो आप लोग समझ ही गए हैं। a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3 और c1 इज इक्वल टू 2। a2 इज इक्वल टू 1, b2 is equal to minus 1 by 2 and c2 is equal to 1 by 2। a1 b1 c1 लिख चुका हूं, a2 b2 c2 भी लिख चुका हूं। पहले मैं निकालूंगा d, यानी a1 b1 a2 b2। क्या है a1 2, b1 3, a2 1 और b2 माइनस 1 बाई 2। पहले इनका मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, 2 इंटू 1 बाई 2, 2 कैंसल, यानी सीधा आंसर आएगा -1। फिर लिया जाएगा माइनस, फिर इनका मल्टीप्लीकेशन 3, यानी डी की वैल्यू आ जाएगी -1 -3 यानी -4। तो डी यहां पर लिखकर रख देता हूं -4। देख लो, नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है dx की। dx के वर्क x के कॉलम कोएफिशिएंट का कॉलम रिप्लेस हो जाता है c1 एंड c2 से, लेकिन b1 और b2 एज इट इज रहेगा। चलो, c1 2, c2 1 बाई 2, b1 3 और b2 -1 बाई 2, बिल्कुल अभी की तरह। ये फिर से इनका मल्टीप्लीकेशन होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1 एंड माइनस इनका मल्टीप्लीकेशन होगा 3 बाई 2, यानी ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर -2 -3 यानी -5 अपॉन 2। तो dx की वैल्यू आ जाएगी -5 अपॉन 2। देख लीजिए, नेक्स्ट dy। अब y का कोएफिशिएंट का कॉलम रिप्लेस हो जाएगा c1 एंड c2 से, और a1 a2 एज इट इज ही रहेगा, 2 एंड a1 एंड a2। चलो, a1 2, a2 1, c1 2, c2 1 बाय 2। अगेन सिंपल डिटर्मिनेंट, इनका मल्टीप्लीकेशन 2 कैंसल यानी डायरेक्टली 1, माइनस इनका मल्टीप्लीकेशन 2 एंड 1 माइनस 2 हो जाएगा -1। तो dy की वैल्यू आ गई -1। देख लो, क्योंकि इसके बाद तो अपने को सॉल्यूशन ही निकालना है।
नाउ द सॉल्यूशन इज, फार्मूला बना बनाया है, x इक्वल टू होगा dx अपॉन डी, क्या है dx, -5/2 अपॉन डी हो गया -4, माइनस माइनस कैंसल और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन, यानी आंसर आना चाहिए 5/8। इन अ सिमिलर वे y का फार्मूला होगा dy अपॉन डी, क्या है dy, -1 और d -4, माइनस माइनस गेट कैंसल, यानी फाइनली आंसर 1/4। तो सॉल्यूशन आ चुका है x इक्वल टू 5/8 and y is equal to 1/4. That's our final answer. देख लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन इसको मैं छुड़ाऊंगा नहीं, क्योंकि ये आपके लिए होगा होमवर्क। अगर हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हो, वैल्यूबल लग रहे हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हमारी प्रैक्टिस सेट 1.3 खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।